जय सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ जी महाराज की जय। अगर आपने इस अध्याय का श्रवण लगा लिया है तो मेरी विनती है कृपा कर इसे पूर्ण सुने। अध्याय 22 सर्ववेश से रक्षा। श्री बाला साहब मिरीकर, श्री बापू साहब बूटी और श्री अमीर शक्कर, श्री हेमाड़ पंथ बाबा के विचार। बाबा का ध्यान कैसे किया जाए? उस सर्वशक्तिमान की प्रकृति अगाध है जिसका वर्णन करने में वेद और सहस्त्रमुखी शेषनाग भी अपने को असमर्थ पाते हैं। भक्तों की रुचि स्वरूप वर्णन से नहीं, उनकी तो यह दृढ़ धारणा है कि आनंद की प्राप्ति केवल सच्चिदानंद के चरणों में ही संभव है। उनके चरण कमलों के ध्यान के अतिरिक्त हमें अपने जीवन में और कुछ नहीं सोचना चाहिए। हेमाड़ पंथ भक्ति और ध्यान का जो एक अति सरल मार्ग समझाते हैं। कृष्ण पक्ष के प्रारंभ होने पर चंद्रकलाएं दिन प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती हैं तथा उनका प्रकाश विक्रम से कम होता जाता है और अंत में अमावस्या के दिन चंद्रमा के पूर्ण विलीन रहने पर चारों ओर निशा का भयंकर अंधेरा छा जाता है। परंतु जब शुक्ल पक्ष का प्रारंभ होता है तो लोग चंद्र दर्शन के लिए अति उत्सुक हो जाते हैं। इसके बाद द्वितीय को जब चंद्र अधिक स्पष्ट नहीं होता तब लोगों को वृक्ष की दो शाखाओं के बीच से चंदन दर्शन के लिए कहा जाता है। जब इन शाखाओं के बीच उत्सुकता और ध्यान पूर्वक देखने का प्रयत्न किया जाता है तब दूर क्षितिज पर एक छोटी सी चंद्र रेखा की दृष्टि गोचर होते ही मन खुश हो जाता है। इसी सिद्धांत का अनुमोदन कर हमें बाबा के श्री दर्शन का प्रयत्न करना चाहिए। बाबा के चित्र की ओर देखो। वह कितना सुंदर है। कैसे वो पैर मोड़ कर बैठे हुए हैं। दाहिना पैर बाएं घुटने पर रखा गया है। बाएं हाथ की उंगलियां दाहिने चरण फैली हुई हैं। दाहिने पैर के अंगूठे की तर्जनी और मध्यमा उंगलियां कैसे फैली हुई हैं। इस आकृति से बाबा समझा रहे हैं कि यदि तुम्हें मेरे आध्यात्मिक दर्शन करने की इच्छा हो तो अभिमान शून्य और विनम्र होकर उक्त दो उंगलियों के बीच से मेरे चरण के अंगूठे का ध्यान करो। तब कहीं तुम उस सत्य स्वरूप का दर्शन करने में सफल हो जाओगे। भक्ति प्राप्त करने का यह सबसे सरल पंथ है। अब एक क्षण साईं बाबा की जीवनी का अवलोकन करें। साईं बाबा के वास से ही शिरडी तीर्थ स्थल बन गया है। चारों ओर से लोगों की भीड़ वहां दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी है। अमीर गरीब सभी को किसी न किसी रूप में फायदा हो रहा है। बाबा के असीम प्रेम और उनके अद्भुत ज्ञान भंडार और सर्वव्यापकता का वर्णन करने के सामर्थ्य किसमें है। धन्य तो वही है जिसे कुछ अनुभव हो चुका है। कभी कभी तो वे भ्रम में निमग्न रहने के कारण दीर्घ मौन धारण कर लिया करते थे। कभी दृष्टांत देते, कभी हास्य विनोद किया करते थे, कभी सरल चित रहते तो कभी भी क्रुद्ध हो जाया करते थे। भक्तों को उनके मुखमंडल के अवलोकन, वार्तालाप करने और लीलाएं सुनने की इच्छाएं सदा तृप्ति बनी रहती हैं। फिर भी हम फूले ना समाते थे। जल वृष्टि के कणों की गणना की जा सकती है। वायु को भी चरम की थैली में संचित किया जा सकता है, परंतु बाबा की लीलाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। अब उन लीलाओं में से एक लीला का यहाँ दर्शन करेंगे। भक्तों के संकटों से घटित होने से पूर्व ही बाबा उन्हें उचित अवसर पर उनकी रक्षा स्वयं किया करते थे। श्री बाला साहब मिरकर जो सरदार काका साहब के सपुत्र और कोपर गांव के मामलादार थे, एक बार दौरे पर चितली जा रहे थे। तभी मार्ग में साईं बाबा के दर्शनार्थ वो शिरडी आए। उन्होंने द्वारका माई में जाकर बाबा की चरण वंदना की और सदैव की भांति स्वास्थ्य तथा अन्य विषयों पर चर्चा की। बाबा ने उन्हें चेतावनी देकर कहा, तुम जहाँ बैठे हो यह द्वारिका माई है। जो इसकी गोद में बैठता है यह अपने बच्चों के समस्त दुखों और कठिनाइयों को हल कर देती है और यह मस्जिद द्वारका माई परम दयालु है। जो भी कोई इसकी शरण में आता है उसका कल्याण निश्चित है। सरल हृदय भक्तों की तो यह माँ है और संकटों से हमेशा उनकी रक्षा करती रहेगी। जो
इसकी गोद में आकर एक बार बैठता है, उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। जो इसकी छत्र छाया में विश्राम करता है, उसे आनंद और सुख की प्राप्ति हो जाती है। तदुपरांत बाबा ने उन्हें ऊदी देकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखकर आशीर्वाद दिया। जब श्री बाला साहब जाने के लिए उठ खड़े हुए तो बाबा ने कहा, क्या तुम लंबे बाबा से परिचित हो? और अपनी बाईं मुट्ठी को बंद कर उसे दाहिने हाथ की कोहनी पर लगाकर बाबा ने हाथ को सांप के जैसे हिला दिया और बोले, वो बहुत खतरनाक है, परंतु द्वारका माई के लालों का वह क्या कर लेगा। जब स्वयं द्वारका माई उनकी रक्षा करने वाली है तो सांप की हिम्मत ही क्या है। वहां उपस्थित लोग इसका अर्थ तथा मीरकार को इसकी चेतावनी देने का कारण जानना चाहते थे, परंतु पूछने का साहस किसी में नहीं था। बाबा ने सामा को बुलाया और बाला साहब के साथ जाकर चितली यात्रा का आनंद करने की आज्ञा दी। तब सामा ने जाकर बाबा का आदेश बाला साहब को सुनाया तो बाला साहब बोले, मार्ग में बहुत असुविधाएं हैं, आप क्यों मेरे लिए व्यर्थ इतना कष्ट उठाना चाहते हैं। बाला साहब ने जो कुछ कहा सामा ने बाबा को बताया। बाबा बोले, अच्छा ठीक है, ना जाओ, सदैव उचित अर्थ ग्रहण कर श्रेष्ठ कार्य ही करना चाहिए। जो कुछ होने वाला है वह तो होकर ही रहेगा। बाला साहब को पूर्ण विचार आया और उन्होंने सामा को अपने साथ चलने के लिए कहा। तब सामा फिर बाबा के पास गए। तब बाबा ने आज्ञा दे दी और बाला साहब के साथ सामा तांगे में बैठकर रवाना हो गए। वे 9 बजे चितली पहुंचे और मारुति के मंदिर में जाकर ठहरे। ऑफिस के कर्मचारी गण अभी नए आए थे, इसी कारण वहां यहाँ की चर्चाएं वे करने लगे। बाला साहब अखबार पढ़ते हुए चटाई पर शांति पूर्वक बैठे थे। उनकी धोती का ऊपरी सिरा कमर पर पड़ा हुआ था और उसी के एक भाग में एक सांप आकर बैठ गया। किसी का उस ओर ध्यान भी नहीं गया और वह सी सी करके आगे रेंगने लगा। यह आवाज सुनकर चपरासी भागा और लालटेन ले आया। सांप को देखकर वह सांप सांप कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब बाला साहब अति भयभीत होकर कांपने लगे। सामा को भी आश्चर्य हुआ। तब वे तथा अन्य व्यक्ति वहां से धीरे से हटे और अपने हाथ में लाठियां ले ली। सर्प धीरे धीरे कमर से नीचे उतर आया। तब लोगों ने तत्काल ही उस सांप को मार दिया। जिस संकट की बाबा ने भविष्यवाणी की थी वह सामने आकर खड़ी हो गई और साईं बाबा की कृपा से बाबा ने उस संकट का निवारण कर दिया। यह देखकर साईं चरणों में बाला साहब का प्रेम और भी दृढ़ हो गया। बापू साहब बूटी। एक दिन महान ज्योतिषी श्री नाना साहब डोंगरे ने बापू साहब बूटी से कहा, आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत अशुभ है और तुम्हारे जीवन को संकटप्रद है। यह सुनकर बापू साहब बड़े अधीर हो गए। वे सदैव की भांति बाबा के दर्शन करने गए और बोले, ये नाना क्या कहते हैं, वे तुम्हारी मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे हैं, परंतु तुम्हें भयभीत होने की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। इनसे दृढ़ता पूर्वक कह दो, अच्छा देखें सतगुरु श्री साईनाथ जी के होते हुए काल भी मेरा क्या बिगाड़ सकता है। जब संध्या समय बापू अपने सोच ग्रह में गए तो उन्हें वहां एक सांप दिखाई दिया। उनके नौकर ने भी सांप को देख लिया और उसे मारने के लिए एक पत्थर उठाया। बापू साहब ने एक लंबी लकड़ी मंगाई, परंतु लकड़ी के आने से पहले ही वह सांप दूर रेंगता हुआ दिखाई दिया और तुरंत ही दृष्टि से ओझल हो गया। बापू साहब को बाबा के अभयपूर्ण वचनों का स्मरण हुआ और उन्हें बड़ा ही संतोष हुआ। अमीर शक्कर कोन्हाले गांव का एक निवासी था जो कोपर गांव तालुके में है। वह जाति का कसाई और बांद्रा में दलाली का धंधा किया करता था। वह बहुत प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक था। एक बार वह गठिया रोग से अधिक कष्ट पा रहा था। जब उसे अल्लाह की स्मृति आई तब वह सब काम धंधा छोड़कर शिरडी आ गया और बाबा से अपने रोग निवारण की प्रार्थना करने लगा। तब बाबा ने उसे
चावड़ी में रहने की आज्ञा दी। चावड़ी में उस समय एक अस्वस्थकारक स्थान होने के कारण इस प्रकार के रोगियों के लिए वह रहने के लिए उचित स्थान नहीं था, परंतु बाबा के शब्द तो निर्णायक तथा मुख्य औषधि स्वरूप थे। बाबा ने उसे मस्जिद में न आने दिया और चावड़ी में ही रहने की आज्ञा दी। वहां उसे बहुत लाभ हुआ। बाबा प्रातः और शाम को चावड़ी से निकलते थे और एक दिन के जुलूस के साथ वहां आते और रात को वहीं सोया करते थे। इसलिए अमीर को बाबा का सानिध्य सरलता पूर्वक प्राप्त हो जाया करता था। अमीर वहां पूरे 9 महीने तक रहा। जब किसी कारणवश उसका मन उस स्थान से उब गया तो वह रात्रि में चोरी से उस स्थान को छोड़कर कोपर गांव की धर्मशाला में जा ठहरा। वहां पहुंचकर उसने वहां एक फकीर को मरते हुए देखा जो कि पानी पानी मांग रहा था। अमीर ने उसे पानी दिया और पानी पीते ही उसका देहांत हो गया। अब अमीर की कर्तव्य मूड हो गया। उसे विचार आया कि अधिकारियों को इसकी सूचना दूं तो मृत्यु के लिए मैं ही उत्तरदायी ठहराया जाऊंगा और प्रथम सूचना पहुंचाने के नाते मुझे अवश्य इस विषय की अधिक जानकारी होगी। सबसे प्रथम मैं ही पकड़ा जाऊंगा। तब बिना आज्ञा शिरडी छोड़ने की उतावली पर उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने बाबा से मन ही मन प्रार्थना की और शिरडी लौटने का निश्चय कर उसी रात्रि साईं साईं नाम का जाप करते हुए पो फटने से पूर्व ही वह शिरडी पहुंचकर चिंता मुक्त हो गया। फिर वह चावड़ी में बाबा की इच्छा और आज्ञा अनुसार ही रहने लगा और जल्दी रोग मुक्त हो गया। एक समय ऐसा हुआ कि आधी रात को बाबा ने जोर जोर से पुकारा, ओ अब्दुल, अब्दुल देखो, कोई दुष्ट प्राणी मेरी बिस्तर पर चढ़ रहा है। अब्दुल ने लालटेन लेकर बाबा का बिस्तर देखा, परंतु वहां कुछ भी दिखाई ना दिया। बाबा ने ध्यान पूर्वक सारे स्थान का निरीक्षण करने के लिए कहा। वे अपना सटका भी जमीन पर पटकने लगे। बाबा की यह लीला देखकर अमीर ने सोचा कि हो सकता है बाबा को यहाँ किसी सांप के आने की शंका हुई हो। दीर्घ काल तक बाबा में की संगति में रहने के कारण अमीर को उनके शब्दों और कार्यों का अर्थ धीरे धीरे समझ में आ रहा था। उन्होंने अपने बिस्तर के पास कुछ रेंगता हुआ देखा। तब उन्होंने अब्दुल से बत्ती मंगवाई और एक सांप को कुंडली मारे हुए वहां बैठे देखा जो अपना फन हिला रहा था। फिर वह सांप तुरंत ही मार दिया गया। इस प्रकार बाबा ने सामयिक सूचना देकर अमीर के प्राणों की रक्षा की। अब हेमाड़ पंथ को बाबा ने बिच्छू से कैसे बचाया। बाबा की आज्ञा अनुसार काका साहब दीक्षित श्री एकनाथ महाराज के 2 ग्रंथ भागवत और भावार्थ रामायण का नित्य पठन किया करते थे। एक समय जब रामायण का पाठ हो रहा था तब श्री हेमाड़ पंथ भी श्रोताओं में सम्मिलित थे। अपनी माँ के आदेशानुसार किस प्रकार हनुमान जी ने श्री राम की महानता की परीक्षा ली है प्रसंग चल रहा था। सब श्रोता जन मंत्रमुग्ध हो रहे थे तथा हेमाड़ पंथ की भी स्थिति यही थी। पता नहीं तब कहां से एक बड़ा सा बिच्छू उनके ऊपर आ गिरा और उनके दाहिने कंधे पर बैठ गया, जिसका किसी को पता ही ना चला। ईश्वर को तो श्रोताओं की रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। इसी प्रकार सदगुरु ने ही अपने श्रोताओं की रक्षा की और अचानक ही हेमाड़ पंथ जी की दृष्टि उनके कंधे पर पड़ गई। उन्होंने उस बिच्छू को देख लिया। वह मृत प्राय सा प्रतीत हो रहा था, मानो वह भी कथा का आनंद ले रहा हो। साईं इच्छा जानकर उन्होंने श्रोताओं में बिना विघ्न डाले उसे अपने धोती के दोनों सिरे मिलाकर लपेट लिया और दूर ले जाकर बगीचे में छोड़ दिया। एक अन्य शुभ अवसर पर भी शाम के समय काका साहब वाड़े के ऊपरी खंड में बैठे हुए थे। तभी एक सांप खिड़की की चौखट में से एक छिद्र में से भीतर घुस आया और कुंडली मारकर बैठ गया। बत्ती लाने से पहले तो वह थोड़ा चमका, फिर चुपचाप वहीं बैठा रहा और अपना फन हिलाने लगा। बहुत से लोग छड़ी डंडा लेकर वहां पहुंचे, परंतु वह एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर बैठा था कि डंडे का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था और किसी भी अन्य प्रहार का भी उस पर कोई असर नहीं था। लोगों का शोर सुनकर वैसे ही उस
छिद्र में से अदृश्य हो गया। तब कहीं सब ने राहत की सांस ली। बाबा के विचार। एक भक्त मुक्ताराम कहने लगा कि चलो अच्छा ही हुआ जो एक जीव बेचारा बच गया। हेमाड़ पंत ने उसकी अवहेलना कर कहा, सांप को मारना ही उचित है। इस कारण इस विषय पर वाद विवाद होने लगा। एक का मत था कि सांप तथा उनके सदृश जंतुओं को मार डालना ही उचित है, किंतु दूसरे का इसके विपरीत था। रात्रि अधिक हो जाने के कारण किसी निष्कर्ष पर पहुंचे बिना ही उन्हें विवाद स्थगित करना पड़ा। दूसरे दिन यह प्रश्न बाबा के समक्ष लाया गया। तब बाबा ने निर्णात्मक वचन बोले, सब जीवों और समस्त प्राणियों में ईश्वर का निवास है। चाहे वह सांप हो या बिच्छू हो, वे ही ईश्वर के नियंत्रण करता है। सब प्राणी सांप, बिच्छू इत्यादि उनकी आज्ञा का पालन किया करते हैं। उनकी इच्छा का बिना कोई भी दूसरों को हानि नहीं पहुंचा सकता। समस्त विश्व ही उनके अधीन है तथा स्वतंत्र कोई भी नहीं। इसलिए हमें सब प्राणियों से दया और स्नेह करना चाहिए। वैमनस्य या संहार करना छोड़कर शांत चित्त से जीवन व्यतीत करना चाहिए। ईश्वर ही सबके रक्षक है, अर्थात सदगुरु श्री साईनाथ ही अपने भक्तों के रक्षक है। श्री सदगुरु साईनाथ पूर्णमस्तु। शुभम भक्तु सत्तापरायण। तृतीय विश्राम अध्याय 22 समाप्त। जय सच्चिदानंद सदगुरु श्री साईनाथ जी महाराज की जय।